मैं उन एक एक हरामजादे को बताना चाहता हूं, नरसिंहानंद सरस्वती किसी सरकार के बूते पर नहीं, किसी पुलिस के बूते पर नहीं, परशुराम का बेटा अपने बूते पर, अपने हथियारों के बूते पर मुसलमानों को बताना चाहता हूं, जो मातम आज कमलेश तिवारी के घरों में है, तुम्हारे घरों में यदि नहीं पहुंचाया तो अपने बाप का तो पेशाब नहीं और अपने गुरु का चेला नहीं। जब तक जिंदा हूं हथियार बजाऊंगा और मां से केवल इतना कहना चाहता हूं, मां मुझे सद्बुद्धि दे और कमलेश तिवारी से ज्यादा चाकू, कमलेश तिवारी से ज्यादा गोलियां मां मुझ में मरवाए। एक एक मुसलमान को बता रहा हूं और देश इस्लाम से मुक्त होगा। कितने ही नेता, कितने ही भड़वे, कितने ही दलाल कोशिश कर ले, लेकिन मेरा खून जो मैं इस मिट्टी में मिलाऊंगा एक दिन रंग लाएगा और मेरे बच्चे जगेंगे। और जिस दिन हिंदुओं ने गद्दारी छोड़कर, जिस दिन पेट की गुलामी छोड़कर, जिस दिन नेताओं की भड़वागिरी छोड़कर हथियार उठा लिए, उस दिन ये नेता देखेंगे, ये हिजड़े पुलिस वाले देखेंगे, सारी दुनिया देखेगी कि हिंदू का शेर किसे कहते हैं। कमलेश तिवारी तो अमर हो गया है, दुनिया की कोई ताकत कमलेश तिवारी को अमर होने से रोक नहीं सकती, वो तो अमर हो गया है। अब अगला रास्ता मेरा है, मैं भी अमरता की ओर जाऊंगा। और जो मेरे शिष्य हैं वो केवल बदले के लिए याद रखें कि हमारा बदला लिया जाए, बाकी लड़ाई हम अपने आप लड़ लेंगे। सभी मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम सब बली होने के लिए। और मैं योगी और मोदी सरकार से कहना चाहती हूँ कि अब मेरे भाई स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती को जेट सुरक्षा दी जाए और भाई कमलेश तिवारी को जेट सुरक्षा इनके परिवार को दी जाए, नहीं तो हम लोग सलट लेंगे। सुरक्षा तो नहीं। ठीक है दीपक भाई, दीपक भाई, दीपक भाई, ठीक है, चलिए दिल्ली आइए, फिर मिलते हैं। लखनऊ नहीं जाइए, आते हैं, मिलते हैं। सुरक्षा तो हटा दी जाए, मेरे बेटा की सुरक्षा तो हटाई जाए। माँ ने मुझे प्रेरणा दी थी कि मैं पागल। यही है कमलेश भाई तिवारी की पत्नी, कलेजा फट रहा है, समझा रही हूँ, आप वीरांगना की पत्नी है। आप पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर्म की थी, जो भाई कमलेश तिवारी जैसा पति पाई, वीर। लाखों में एक महिला को वीर पति जीवन साथी मिलता है, लाखों में एक महिला जो पिछले जन्म में बहुत ज्यादा तप तपस्या की होगी, उसी को एक वीर पति मिलेगा। ये देखिए उसके माँ की आंसू थम नहीं रही है। शेर चलागा, शेर चलागा, अरे कोई आतंकवादी का एरिया है, छोड़ के चलागा वहाँ शेर। बहुत पुख्ता व्यवस्था है ना पुलिस की। अगर पुलिस की सुरक्षा की इतनी व्यवस्था अच्छी रहती, भाई कमलेश तिवारी का हत्या बलिदान इनके पुख्ता व्यवस्था की पोल खोल रही है। यही पोल खोल रही है जो कितनी इनकी व्यवस्था टाइट थी। इस माँ के आंसू को देखिए जी। मैं कहना चाहूँगी जो तथाकथित फेसबुक के जो भाजपा की वो जो नेताओं की चमचागिरी और दलाली करने वाले जो लोग हैं ना, जो अपने आप को झूठा राष्ट्रवादी और देशभक्त बनते हैं, आओ जरा देखो इस माँ के दर्द को देखो। हाँ, इस माँ के दर्द को देखो और इस औरत के दर्द को देखो, जिसके पति की निर्मम हत्या हो भी उसे पुलिस लाठी मार रही है। ये आरोपी हैं ये या विक्टिम हैं। तो ये जो फेसबुक पे जो आप लोग नेताओं की दलाली, हिंदू प्लीज़ जागो, हिंदुओं जरा जागो, अपने अंदर के इसको जगाओ। हमारे देवताओं और देवियों के हाथ में शस्त्र है, हम कायर नहीं हैं। इन नेताओं ने हम लोगों को कायर बना दिया है। हमारे हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र है, तो आप जरा शस्त्र उठाइए, नाचना छोड़िए, डांडिया फेंकिए हाथ से और जरा तलवार उठाइए।
और अपने भाइयों का बदला लीजिए, नहीं तो आप सबके घरों में फिर ऐसी ही बेवाएं और माएँ रोती नजर आएंगी। और मेरा महिलाओं से आह्वान है, आप एक बात जान जाओ, ये जो लड़ाया जा रहा है ना धर्म के नाम पे, तो सबके घर के मर्दों को तो मार देंगे और दुर्दशा हम औरतों की होनी है। कश्मीरी पंडित महिलाओं के साथ क्या हुआ था ये आप सबको मालूम है, तो जरा आप लोग प्लीज जाग जाओ। बीजेपी समर्थित सरकार थी, ध्यान दीजिए, तब भी बीजेपी ही थी, समर्थित सरकार थी उसकी। मैं सिर्फ याद दिला रही हूँ कि महिलाओं प्लीज हाउसी खेलना बंद करो, किटी पार्टी जाना बंद करो, अपने अपने घरों से बाहर निकलो, अपने अपने आदमी, अपने भाई, अपने बेटों से कहो कि बस अब रोटी थोड़ा सा तो 2 रोटी तुम खुद बना लो, हमें बाहर निकलने दो और आप लड़ लो, वरना हमारे मर्दों को तो ये काट देंगे। उसके बाद हम औरतों और माओं का क्या करेंगे, ये आप लोगों ने कश्मीरी पंडितों का देखा होगा। सो आप सबसे निवेदन है, हम जिस धर्म में हैं, हमारे धर्म में देवियों के हाथ में शस्त्र है। अभी नवरात्रि गुजरी है, जब असुरों का अत्याचार बढ़ता है ना, तो हमारे घरों में है। मैं उन एक हरामजादे को बताना चाहता हूं, नरसिंहानंद सरस्वती किसी सरकार के बूते पर नहीं, किसी पुलिस के बूते पर नहीं, परशुराम का बेटा अपने बूते पर, अपने हथियारों के बूते पर मुसलमानों को बताना चाहता हूं, जो मातम आज कमलेश तिवारी के घरों में है, तुम्हारे घरों में यदि नहीं पहुंचाया तो अपने बाप का तो पेशाब नहीं और अपने गुरु का चेला नहीं। जब तक जिंदा हूं हथियार बजाऊंगा और मां से केवल इतना कहना चाहता हूं, मां मुझे सद्बुद्धि दे और कमलेश तिवारी से ज्यादा चाकू, कमलेश तिवारी से ज्यादा गोलियां मां मुझ में मरवाए। एक एक मुसलमान को बता रहा हूं और देश इस्लाम से मुक्त होगा। कितने ही नेता, कितने ही भड़वे, कितने ही दलाल कोशिश कर ले, लेकिन मेरा खून जो मैं इस मिट्टी में मिलाऊंगा एक दिन रंग लाएगा और मेरे बच्चे जगेंगे। और जिस दिन हिंदुओं ने गद्दारी छोड़कर, जिस दिन पेट की गुलामी छोड़कर, जिस दिन नेताओं की भड़वागिरी छोड़कर हथियार उठा लिए, उस दिन ये नेता देखेंगे, ये हिजड़े पुलिस वाले देखेंगे, सारी दुनिया देखेगी कि हिंदू का शेर किसे कहते हैं। कमलेश तिवारी तो अमर हो गया है, दुनिया की कोई ताकत कमलेश तिवारी को अमर होने से रोक नहीं सकती, वो तो अमर हो गया है। अब अगला रास्ता मेरा है, मैं भी अमरता की ओर जाऊंगा। और जो मेरे शिष्य हैं वो केवल बदले के लिए याद रखें कि हमारा बदला लिया जाए, बाकी लड़ाई हम अपने आप लड़ लेंगे। सभी मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम सब बली होने के लिए। और मैं योगी और मोदी सरकार से कहना चाहती हूँ कि अब मेरे भाई स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती को जेट सुरक्षा दी जाए और भाई कमलेश तिवारी को जेट सुरक्षा इनके परिवार को दी जाए, नहीं तो हम लोग सलट लेंगे। सुरक्षा तो नहीं। ठीक है दीपक भाई, दीपक भाई, दीपक भाई, ठीक है, चलिए दिल्ली आइए, फिर मिलते हैं। लखनऊ नहीं जाइए, आते हैं, मिलते हैं। सुरक्षा तो हटा दी जाए, मेरे बेटा की सुरक्षा तो हटाई जाए। माँ ने मुझे प्रेरणा दी थी कि मैं पागल। यही है कमलेश भाई तिवारी की पत्नी, कलेजा फट रहा है, समझा रही हूँ, आप वीरांगना की पत्नी है। आप पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर्म की थी, जो भाई कमलेश तिवारी जैसा पति पाई, वीर। लाखों में एक महिला को वीर पति जीवन साथी मिलता है, लाखों में एक महिला जो पिछले जन्म में बहुत ज्यादा तप तपस्या की होगी, उसी को एक वीर पति मिलेगा। ये देखिए उसके माँ की आंसू थम नहीं रही है। शेर चलागा, शेर चलागा, अरे कोई आतंकवादी छोड़ के चलागा वहाँ शेर। बहुत पुख्ता व्यवस्था है ना पुलिस की। अगर पुलिस की सुरक्षा की इतनी व्यवस्था अच्छी रहती, भाई कमलेश तिवारी का हत्या बलिदान इनके पुख्ता व्यवस्था की पोल खोल रही है। यही पोल खोल रही है कि कितनी इनकी व्यवस्था टाइट थी।
इस माँ के आंसू को देखिए जी। मैं कहना चाहूँगी जो तथाकथित फेसबुक के जो भाजपा की वो जो नेताओं की चमचागिरी और दलाली करने वाले जो लोग हैं ना, जो अपने आप को झूठा राष्ट्रवादी और देशभक्त बनते हैं। आओ जरा देखो इस माँ के दर्द को देखो, हाँ इस माँ के दर्द को देखो और इस औरत के दर्द को देखो जिसके पति की निर्मम हत्या हो भी उसे पुलिस लाठी मार रही है। ये आरोपी हैं ये या विक्टिम हैं। तो ये जो फेसबुक पे जो आप लोग नेताओं की दलाली, हिंदू प्लीज़ जागो, हिंदुओं जरा जागो, अपने अंदर के उसको जगाओ। हमारे देवताओं और देवियों के हाथ में शस्त्र है, हम कायर नहीं हैं। इन नेताओं ने हम लोगों को कायर बना दिया है। हमारे हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र है, तो आप जरा शस्त्र उठाइए, नाचना छोड़िए, डांडिया फेंकिए हाथ से और जरा तलवार उठाइए और अपने भाइयों का बदला लीजिए। नहीं तो आप सबके घरों में फिर ऐसी ही बेवाएं और माएँ रोती नजर आएंगी। और मेरा महिलाओं से आह्वान है, आप एक बात जान जाओ, ये जो लड़ाया जा रहा है ना धर्म के नाम पे, तो सबके घर के मर्दों को तो मार देंगे और दुर्दशा हम औरतों की होनी है। कश्मीरी पंडित महिलाओं के साथ क्या हुआ था ये आप सबको मालूम है, तो जरा आप लोग प्लीज जाग जाओ। बीजेपी समर्थित सरकार थी, ध्यान दीजिए, तब भी बीजेपी ही थी, समर्थित सरकार थी उसकी। मैं सिर्फ याद दिला रही हूँ कि महिलाओं प्लीज हाउजी खेलना बंद करो, किटी पार्टी जाना बंद करो, अपने अपने घरों से बाहर निकलो, अपने अपने आदमी, अपने भाई, अपने बेटों से कहो कि बस अब रोटी थोड़ा सा तो 2 रोटी तुम खुद बना लो, हमें बाहर निकलने दो और आप लड़ लो, वरना हमारे मर्दों को तो ये काट देंगे। उसके बाद हम औरतों और माओं का क्या करेंगे, ये आप लोगों ने कश्मीरी पंडितों का देखा होगा। सो आप सबसे निवेदन है, हम जिस धर्म में हैं, हमारे धर्म में देवियों के हाथ में शस्त्र है। अभी नवरात्रि गुजरी है, जब असुरों का अत्याचार बढ़ता है ना, तो देवी आती है अवतार लेके, शस्त्र लेके मारने के लिए। तो जरा आप सब शस्त्र उठाइए। मैं अपनी भाभी श्री से भी यही कहूंगी, हौसला रखे। अम्मा बिल्कुल बिल्कुल वही करना पड़ेगा। शेर का बदला ले काटा तो मेरे बड़ा तो जो जिस कोख ने भाई कमलेश तिवारी को जन्म दिया है, हम कर रहे उस कोख को देखिए। हम काटा सब चली पे अपने बच्चन के कतिलन का, हमका पहले तलवार हम काटा ही दे हो। हर औरत मदद मांगे, हर औरत, हर माँ, हर पत्नी, हर बहन इस माँ के दर्द को सुन ले। बिना न पानी दिन से तड़प रहे हैं। हाँ, हमका हिसाब अगर न मिला 24 दिन का मिलेगा माता जी, मिलेगा। 24 दिन में हम पकड़ के दिखाई थे, बस 24 घंटा में 24 घंटा में तो खुद हम उठा ले पे, हमको काटा तो मारा चली पे, हमको काटा तो मारा चली पे। जब मेरे साथ बाबा भगवान करे को याद न हो। आंसू को देखो, कायरो मोमबत्ती और जंतर मंतर वाले भरो, बाहर में जाओ, मोमबत्ती जलाना और जंतर मंतर पर खेल खेलना, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें जंतर मंतर मोमबत्ती से। बाहर में जाओ, मत रो, तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं आप भाभी नहीं, भाभी कुछ नहीं कर पाए, नहीं भाभी प्लीज नहीं रो भाभी, मत रो भाभी, नहीं आप बहादुर हो, वीर की पत्नी है, आप वीर की पत्नी हो और पूरे भारत में आपके पति वीर की पत्नी, भाभी वीरांगना बना के गए हैं। सुनी बहाती वीर की पत्नी तलवार उठाती है, वीरांगना बनती है। आप भी चाकू उठाओ, आप भी तलवार उठाओ। नहीं, और हम लोग आपके साथ हैं। नहीं बिल्कुल नहीं भाभी, नहीं। हम लोग ये देख कायरो, एक वीर की पत्नी को, नेताओं के दलालों, देखो नेताओं के दलालों, किसी दिन तुम्हारे घर की औरतें भी ऐसे ही रोएंगी। ये नेताओं की दलाली करना छोड़ दो, अपने अपनी औरतें संभालो, अपने अपने बेटे संभालो। नेताओं के टुकड़ों पे पलने वाले दलालों, देशभक्ति का नाटक करने वालों, हम उनसे क्या करेगा कि हमका मिले के खेलने इच्छा है, उनसे पूछबे कि उनका कसूर का रहा है, काहे सुरक्षा हटाई गए, काहे बेरहमीस कत्ल भवा, तो कहे हम यहाँ नहीं। आज हम लोगन के समाज में 13 दिन कहूँ निकला नहीं जात, लेकिन उनका आदेश रहा, इतने पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े रहे कि चलो तुमका बुलाए हैं तो हमका जाना पड़ा। योगी जी आप तो हिंदुवादी सरकार हैं और सनातन धर्म का पालन करते हैं, क्या हमारे सनातन धर्म में किसी का पति गुजर गया है और बेटा, तो 13 दिन हम बाहर निकलते हैं क्या? योगी जी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप आ भी सकते थे, 60 किलोमीटर दूर थे, फिर भी आपने सनातन धर्म के नियम को अलग किया है। अगर संतुष्ट किया होता तो क्रोध क्यों उबलता कि हम खुद स्वयं तलवार उठाएंगे। अगर हमको इंसाफ नहीं मिला, न्याय चाहिए हमको।
हम क्यों बोलते? जिस माँ ने कमलेश भाई जैसे बेटा को जन्म दिया है वो साधारण माँ नहीं हो सकती। देखो उस वीरांगना को, उस बहन को देखो जिसकी आंसू नहीं सूख रही है, कायरो मोमबत्ती गैंग हो। देखो और आज कह रहे हो तुम लोग फेसबुक पे जो माता जी योगी और मोदी को कोसना छोड़े। अरे भरो, किसको कोसे? केंद्र में वो, स्टेट में वो, कोसे किसको? सिर्फ और सिर्फ सिस्टम दोषी है केंद्र और स्टेट का, दूसरा कोई कातिल नहीं है। कैसे काट के चला गया, सिस्टम दोषी है। और अभी भी चमचाई छोड़ के और सच्चाई की लड़ाई लड़ो। बहन कुछ बोलिए, आप तो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, आगे क्या करने जा रही हैं? मैं खुद भी टूटी हुई हूँ। एक्चुअली मैं दिल्ली से भागती हुई जब आई तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि हमारे सारे भाई लोग मारे जा रहे हैं। एक दिन ऐसा होगा ना, हम लोग को जौहर करना पड़ेगा। ये हमारी सरकार नहीं, हमारी हिंदू सरकार नहीं है, ये अपराधियों की सरकार है। और इस भैया का मुकदमा तो मैं लड़ूंगी। मैं डायरेक्ट हत्या का मुकदमा तो बनता ही है। अब योगी सीएम है तो क्या योगी पर हत्या का मालिक का पहला हक होता है रक्षा करना होता है। पर हमारा जो मर गया उसने कहा ही है कि मुझे सीएम योगी से और मोदी से मुझे जान का खतरा है। तो फिर ये लोग कैसे बच सकते? कानून दो तरह कैसे हो सकता है? एक ही जगह, एक ही संविधान में कानून हर लोगों के लिए अलग अलग कैसे? क्योंकि तुम सीएम हो, तुम्हारा सब कुछ माफ है। तेरा पाप पूर्ण है, मेरा पाप महापाप। इसको इसलिए लगता है दर्द नहीं है जी, इसको खुद का औलाद नहीं। ये लोग शादीशुदा नहीं है ना, कहीं से कहीं तक भी इन्होंने कानून कुछ ऐसे पास करवा दिए जो अपने लिए कानून देश के लिए पास करवा दिए। सब मस्त रहो और जनता त्रस्त रहे, अपना मस्त रहो, बस यही है। ये बड़े पिताजी हैं कमलेश भाई के, पूरे देश को हिंदुत्व को बताने वाले, जगाने वाले के घर का हालात देखो तुम लोग। कायरो देखो, ये बड़े पिताजी, ये हैं बड़े पिताजी उनके। अभी भी जंतर मंतर और मोमबत्ती डूब मरो कायरो। तुमसे बढ़िया हम लोग महिलाएं हैं जो खड़ा हो जाते हैं कहीं ना कहीं मरने मारने के लिए। चेहरा धीरे मामला ठंडा पड़ता चला जाएगा। यहाँ जितने भी लोगों से वचन लो, भाई कमलेश तिवारी जी को अपना भाई मान के उनको न्याय दिलाने के लिए ईंट से ईंट बजानी पड़े, जेल जाना पड़े, जेल भरो आंदोलन करना पड़े। आज हम लोग संकल्प करके चल रहे हैं। एक बार आने से काम नहीं चलेगा। संकल्प करके हम, आप और दीदी संकल्प करके चल रहे हैं। जो कोई साथ छोड़ दे, पर हम जो बहनें हैं वो साथ नहीं छोड़ेंगे। बहनें नहीं, भाई भी है, भाई भी हैं। हम लोग भागे आए हैं, हम लोग आज संकल्प करके एक तपस्या और संकल्प और है। हमारे भाई लोग को यूं नहीं मारे जाने देंगे। जो हमारा भाई मुखरित हो रहा है उसको काट दे रहे हैं लोग हरे पेड़ की तरह। और ये सियासत के खेल में हमारे भाई लोग नहीं मरेंगे, नहीं मरने देंगे हम लोग। अपनी भाभीयों को ऐसे घर नहीं उजड़ने देंगे। माँ बहन बेटियां घर में विधवा रह जाएंगे और हमारे भाई लोग ऐसे मरते रहेंगे। आज हमारी बारी, कल तुम्हारी बारी है। खुद तो हरामखोरों ने शादी नहीं की, घर द्वार नहीं, बीवी छोड़ के बैठे हैं। याशी कर रहे हैं, बीवी का दर्द नहीं, बीवी छोड़ के हीरोइनों के साथ मस्ती कर रहे हैं और यहाँ दूसरी औरतों का घर उजाड़ रहे हैं, बैठ के यहाँ पे सियासत खेल रहे हैं। अब तो जागो, अब तो जागो। जमीनी स्तर पर जुड़कर काम करो, नहीं तो बारी तो तुम्हारी भी आएगी। ये अकेले कमलेश तिवारी नहीं गए हैं, तुम्हारी भी बारी आएगी। कायरो फेसबुक की दुनिया छोड़ के, उछल कूद बंदरबाजी या पेटीएम की दुनिया छोड़ के जमीन पर आकर काम करो, तब जाकर ही हिंदुत्व सुरक्षित रहेगी। और आज मैं, सीमा बहन और दीदी सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनल लॉयर देखती हैं। हम लोग आज यति नरसिम्हानंद सरस्वती, दीपक भाई, परमिंदर भाई, पिंकी चौधरी भाई, संजीव भाटी भाई, सब लोग यहाँ आए थे, बहुत सारे लोग। आज संकल्प करके जा रहे हैं कि अगर योगी जी इंसाफ नहीं दिलाए तो कानून तो हम ले ही लेंगे अपने हाथ में। हमें आता है खून की नदियाँ बहाने। बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना जीवन खुद तय कर लेंगे। हम घूट के नहीं मर सकते, घूट के नहीं जी सकते। हे भगवान, हे माता जानकी, ऐसा दिन किसी को न दिखाना। एक 75 साल का बाप अपने बेटा को कंधा दे, एक 73 साल की माँ अपने बेटा की लाश को देखकर बिल पे, ऐसा दुनिया में किसी को न दिखाना। दुख तो तब हुआ जब आते कमलेश भाई की पत्नी लिपट के रोने लगी। 2 बार मैं मिली थी, मुझे कहते थे तुम भी तिवारी, मैं भी तिवारी, तुम मेरी बहन हो। आज जब भाभी रोई तो वो दिन याद आ गया। ये वीरांगना की पत्नी, वीर की पत्नी वीरांगना भी जब पति खोती है कैसे टूट जाती है।
उस वीर कोख को देखी जिसने कमलेश तिवारी जैसे भाई को जन्म दिया। उस माँ का बिलखते हुए चेहरा जब देखी, उस पिता से मिली तो कह रहे मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या बोलूँ क्या करूँ, सिर्फ रोए जा रहे हैं। उस पिता को देखी तो कलेजा फट गया।